नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष आज श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 7वां श्लोक सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Myself P.K. Pathak reciting the 7th sloka of first chapter of Gita. Duryodhan described valor, bravery and skill of the army of the Pandavas in warfare so that hatred might be aroused in Dronacharya against the Pandavas and he might be full of greater zeal. But then a second thought came to his mind that Drona was at heart partial to the Pandavas, so he might make a peace treaty with the Pandavas. As soon as this thought came to his mind, he described the heroes of his side, who were very well trained in warfare. Ashmakang tu shishta ye tannibo dvijottam nayaka mama sainyasya sanjartha tan abravavi me. O best of the twice born Brahman, know the principal warriors, the generals of my army also, I name them for your information. It ends 7th sloka. अब मैं हिंदी में 7वां श्लोक सुना रही हूँ। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। यहीं पे 7वां श्लोक समाप्त होता है। 8th श्लोक भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। Yourself, Bhishma, Karna and Kripa, ever victorious in battle, and Ashwatthama, Vikarna and Somadatti, son of Somdatta. 8th श्लोक ends. अब मैं 8वां श्लोक सुना रही हूँ हिंदी में। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, सोमदत्ति या भूरिश्रवा के राजा का पुत्र है, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अब यहीं पे 8वां श्लोक समाप्त होता है। Now I am reciting 9th sloka of Bhagavad Gita. अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, and there are many other heroes well trained in warfare who, equipped with various weapons and missiles, have staked their lives for my sake. Ends of 9th sloka. अब मैं 9वां श्लोक हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्य का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यहीं पे 9वां श्लोक समाप्त होता है। Now I begin with 10th sloka. When Duryodhan, by his cleverness, could not deceive Dronacharya, who did not say anything, he had a second thought. This thought is described by Sanjay in the next verse. Aparyaptam tadasmakam
वलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां वलं भीमाभिरक्षितं. Our army is inadequate and it is easier to be conquered as it is protected by Bhishma, is well-wisher of both the armies. But their army, marshaled by Bhima, is unconquerable because Bhima guards it well. We ends today's 10th श्लोका. अब मैं हिंदी में 10th श्लोक सुना रही हूँ. हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है. तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है. वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशक्त सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है. दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है. दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के ही द्वारा होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं. वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था. अब यहीं पे 10th श्लोक समाप्त होता है. आज हम लोग यहीं पे अपने श्लोक को विराम देते हैं और आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे 11th श्लोक के साथ. तब तक